तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आया हूँ। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो वैद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो किसी भी धातु में वैद्युत का चालन प्यारे बच्चों उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, अपवाय वेग, मुक्त माध्य पथ तथा श्रांति काल। यानी इलेक्ट्रॉनों की गति, अपवाय वेग को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इसको अनुगौण वेग भी कह देते हैं। मुक्त माध्य पथ देखिए, उसके बाद है श्रांति काल। तो इन तीनों को हम समझाएंगे। तो मुक्त माध्य पथ क्या होता है? तो किसी भी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और ये आपस में टकराते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की इस अनियमित गति को ही यादृच्छिक गति कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ कहते हैं। इसे मुक्त माध्य पथ कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहलाता है। अब देखिए, आपको इस चित्र को ध्यान दीजिए। ये एक मैंने दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से चला, यहाँ पर दूसरी स्थिति, फिर तीसरी स्थिति, चौथी, पाँचवीं है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो इसके बाद क्या है? किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहलाता है। तो आगे है, देखिए, प्रत्येक टक्कर के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, परिमाण व दिशा दोनों बदल जाते हैं। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों को द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को इलेक्ट्रॉनों का औसत तय की गई दूरी को मुक्त माध्य पथ यानी औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? मुक्त माध्य पथ। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो किन्हीं प्यारे बच्चों देखिए, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी की जो औसत दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का मुक्त माध्य पथ। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के जो बीच की दूरी है। अब जो किसी भी धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच क्रमागत टक्कर होती है। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से चला है, यहाँ पर नंबर 2 पर पहुँच गया। अब ये क्या हो, यहाँ से आके ऐसे ना हो कि प्यारे बच्चों यहाँ मिल जाए और फिर उसके बाद यहाँ टकरा जाए, फिर यहाँ पहुँच जाए, फिर यहाँ पहुँच जाए और फिर इसके बाद पहुँच जाए। तो क्रमागत टक्कर होती रहती है। तो ये जो आपकी दूरी है, ये क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी है। तो ये तो इसको तो कहते हैं हम क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को ही हम क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों? मुक्त माध्य पथ। दो क्रमागत टक्करों के बीच की चली गई औसत दूरी को क्या कहते हैं? मुक्त माध्य पथ। और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो पहले क्रमागत एक टक्कर यहाँ हो गई, फिर उसके बाद यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ जाकर टकरा जाएगा, फिर यहाँ जा टकरा जाएगा। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होगी वो ही इलेक्ट्रॉन का मुक्त माध्य पथ होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु में अनियमित इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्रमागत, उनके बीच क्रमागत टक्कर होती रहती है। तो क्रमागत टक्करों के बीच की जो औसत दूरी है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है? मुक्त माध्य पथ कहलाती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। 10⁻⁻। पेज नंबर 3 पर आ जाइए। अब देखिए इसमें क्या है, किन्हीं दो, अब नेक्स्ट है इसमें किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय। अब किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रांति काल। इसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया जो समय है वो श्रांति काल होता है। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁻14 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति ऊष्मीय वेग के कारण होती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है किसी धातु में, उसमें जो गति होती है वो किसके कारण होती है? ऊष्मीय वेग के कारण होती है।
इसका मान लगभग 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड कोटि का होता है। यदि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो और उनका ऊष्मीय वेग u1 u2, u3 अप टू un हो, तब उनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग किसी भी धातु में वो 0 होता है, अर्थात u1 + u2 + u3 अप टू un अपॉन n बराबर 0। अब आगे देखिए, ये भी आगे मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से निरंतर टक्कर के कारण उनका वेग व त्वरण निरंतर बढ़ता जाता है, जिसके कारण वे वैद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में नियमित सूक्ष्म वेग से गति करते हैं। इस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को हम अपव्यय वेग भी कह देते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो मैंने वर्ग दिया इसे फेर कर लेंगे। अब मैंने इसमें आपको चारों बात बता दी हैं। कौन कौन सी? यादृच्छिक गति बताई है, अनुगमन वेग बताया है, और मुक्त माध्य पथ बताया है, और श्रांति काल बताया है। तो ये इस वर्क का मैं आपको प्यारे बच्चों फ़ोटो भेज दूंगा, और फिर भी ये डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो तो कॉल करके मुझसे संपर्क कर लें। फिर भी नहीं समझ में आए, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। धन्यवाद।